वक्त हम खड़े हैं नीम का थाना श्री कपिल देव राजकीय जिला चिकित्सालय परिसर में और काफ़ी दिनों से यहाँ एक समस्या आ रही है बहुत सारे मरीजों की कि यहाँ सोनोग्राफी नहीं होती है। सोनोग्राफी की मशीनें तो हैं लेकिन रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोग्राफर नहीं होने से यहाँ पिछले 2 साल से 2022 से यहाँ सोनोग्राफी इस कपिल हॉस्पिटल में नहीं हो रही हैं। अभी पिछले कुछ महीनों से यहाँ एक अविनाशी लेबोरेटरी है, उसको प्राइवेट टेंडर दिया गया कि यहाँ से टोकन मिलते हैं और उस प्राइवेट लैब में जाकर के जो यहाँ कपिल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ही है अविनाशी लैब, वहाँ जा सोनोग्राफी करवाते थे। लेकिन अभी पिछले 1 माह से उस प्राइवेट लैब में भी सोनोग्राफी की सुविधा बंद है क्योंकि लैब से भी रेडियोलॉजिस्ट गायब हैं, वहाँ भी वो नौकरी छोड़ के चले गए हैं। अभी हम अंदर जाकर भी देखेंगे कि यहाँ जो कपिल हॉस्पिटल का ये सोनोग्राफी सेंटर है वहाँ क्या कुछ है, उन मशीनों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोगों की अच्छी खासी समस्याएं हैं कि यहाँ सोनोग्राफी जैसी सुविधा जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही अति आवश्यक होती है वो भी यहाँ इस जिला कपिल हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। इस बारे में यहाँ के पीएमओ हैं डॉक्टर कमल शेखावत, उनसे भी हम एसडी मीडिया के माध्यम से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सोनोग्राफी के लिए क्या सुविधा है और उनका जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो अभी तक क्या कर रहा है। क्योंकि वर्ष 2022 में यहाँ डॉक्टर महिपाल होते थे रेडियोलॉजिस्ट, उनके रिटायरमेंट के बाद में यहाँ परमानेंट कोई रेडियोग्राफर नहीं आया है और 2 वर्ष से ये कपिल हॉस्पिटल में जो सोनोग्राफी की मशीनें हैं वो ढक कर के रखी हुई हैं और ऐसे ही वहाँ कर्मचारी बैठ कर के अपनी नौकरी को पूरा करते हैं। आप देख रहे हैं एसडी मीडिया टीम के साथ में चीफ एडिटर ईश्वर आशट को कैमरामैन छोटे लाल के साथ में। ये जिला कपिल हॉस्पिटल का अंदर का कैंपस है, सामने सोनोग्राफी कक्ष लिखा हुआ है। मेरे साथी कैमरामैन छोटे लाल जी दिखाएंगे। ये सोनोग्राफी कक्ष है और अभी देखते हैं सोनोग्राफी कक्ष में भी किस तरह की क्या सुविधाएं हैं, वहाँ कौन क्या कर रहा है, सोनोग्राफी होती हैं कि नहीं होती हैं, नहीं होती हैं तो क्यों नहीं होती हैं। अभी देखते हैं यहाँ एक सोनोग्राफी के जगह जगह ये बोर्ड लगे हुए हैं, इश्तिहार लगे हुए हैं। मेरे साथी कैमरामैन छोटे लाल जी दिखाएंगे कि ये सोनोग्राफी कक्ष है यहाँ कपिल हॉस्पिटल का और अंदर भी अभी देखेंगे कुछ एम्प्लॉइज़ भी यहाँ बैठे हुए हैं। जी मैडम नमस्कार। सामने ये सोनोग्राफी की मशीन भी लगी हुई है, बेड भी बिछा हुआ है बाकायदा, लेकिन अभी यहाँ जो है कोई भी रेडियोग्राफर या कोई भी डॉक्टर नहीं है सोनोग्राफी करने के लिए। मैडम ऐसा ही कुछ है? हाँ जी, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। कितने दिन से नहीं है? 2 साल से। मैडम ने बताया कि 2 साल से यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और हमने पता किया तो हमें यह बताया गया था कि पीपीपी मोड पर टेंडर दिया हुआ है सामने अविनाशी लेबोरेटरी को, लेकिन वहाँ भी पिछले 1 महीने से डॉक्टर नहीं है। और यहाँ जिला कपिल हॉस्पिटल में जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, वो आती हैं तो सोनोग्राफी के लिए यहाँ नीम का थाना में दर दर भटकती हैं। सरकार की तरफ से केवल मशीनें लगी हुई हैं, लाखों रुपए की यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर नाम की कोई चीज़ इस जिला कपिल हॉस्पिटल में वर्ष 2022 से रेडियोग्राफर की सीट पर या रेडियोलॉजिस्ट की सीट पर नहीं है। ये बड़ी विडंबना है कि जिला कपिल हॉस्पिटल इतना बड़ा कैंपस है जहाँ हमें पता चला आंकड़ों के हिसाब से कि 400 से 600 महिला पेशेंट की ओपीडी जो है वो गायनिक ओपीडी में होती है, लेकिन इतनी ओपीडी होने के बावजूद भी यहाँ सोनोग्राफी का डॉक्टर ना होना बहुत ही बड़ी विडंबना है। राज्य सरकार को और हेल्थ डिपार्टमेंट के राज्य स्तरीय अधिकारियों को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो सोनोग्राफी की सुविधा यहाँ जिला कपिल हॉस्पिटल में होनी चाहिए। इसी जिला कपिल हॉस्पिटल के हम बाहर कैंपस में आए और बिल्कुल यहाँ सामने ही एक लेबोरेटरी है, हम आपको दिखाते हैं, जहाँ सामने सोनोग्राफी कुछ लिखा हुआ है और ये जय अविनाशी करके सोनोग्राफी सेंटर है। इसको यहाँ पीपीपी मोड पर सोनोग्राफी का टेंडर दिया हुआ है। अभी हम जाकर के पता करते हैं कि ये सोनोग्राफी लोगों की पीपीपी मोड पर भी क्यों नहीं हो रही है। अभी कुछ महिलाएं अंदर ये कपिल हॉस्पिटल में जाके आई हैं और एक महिला जो है ये प्रेग्नेंट है जो बैठी हुई हैं
और यहाँ इस अविनाशी ये जो लेबोरेटरी है यहाँ पे आए हैं। सामने तो शख्स बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि आज यहाँ भी सोनोग्राफी बंद है। जी भाई साहब, आप यहीं से हैं अविनाशी सोनोग्राफी से? सैनी मेडिकल से हम तो। सैनी मेडिकल से? तो आप अभी कह रहे हैं ना सोनोग्राफी नहीं हो रही है। चलो वहाँ आगे चल के भी पूछते हैं। ये अभी हम आए हैं अविनाशी जो लेबोरेटरी है उसमें, और ये सोनोग्राफी सेंटर है यहाँ का, ये बंद है। बिल्कुल सामने पता नहीं कोई कर्मचारी हैं या कोई और हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ भी डॉक्टर नहीं है और सोनोग्राफी यहाँ भी इस अविनाशी जो सोनोग्राफी सेंटर है यहाँ भी जो पीपीपी मोड पे होती है वो यहाँ भी नहीं हो पा रही है। तो अंदर जिला कपिल हॉस्पिटल में भी सोनोग्राफी नहीं हो रही है, और यहाँ जिसको पीपीपी मोड पर पे जो टेंडर दिया हुआ है वहाँ भी सोनोग्राफी नहीं हो रही है। अब ये जिला कपिल हॉस्पिटल के पेशेंट जो हैं वो बेचारे दर दर भटकने को मजबूर हैं, आखिर वो जाएं तो कहाँ जाएं। भाई साहब, आपके लेबोरेटरी में ये सोनोग्राफी वाले डॉक्टर साहब कब से नहीं है? 1 महीना हो गया बंद हो गया। 1 महीने से यहाँ अविनाशी लेबोरेटरी में जांच नहीं होती? होती तो है पर डॉक्टर नहीं है, कौन करेगा? डॉक्टर नहीं है। आपका नाम? अंकित वर्मा। अंकित वर्मा। आप यहीं काम करते हैं? जी सर। ये अंकित वर्मा है, ये यहीं इसी अविनाशी लैब में काम करते हैं। बता रहे हैं 1 महीने से डॉक्टरी नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं अभी अंदर भी एक मेडिकल हॉल है, वहाँ भी अभी ये शिवम ऑप्टिकल है, ये कोई और दूसरी संस्था है। और ये आप जो सोनोग्राफी सेंटर देख रहे हैं बिल्कुल ये बंद है अभी, और बिल्कुल हमने इसको अभी धक्का मार के भी देखा, लॉक ही बंद है, इसका ताला बंद है। तो ये हालात हैं यहाँ कपिल हॉस्पिटल का जो पीपीपी मोड पर टेंडर दिया हुआ है सोनोग्राफी का, उसके ये हालात हैं कि यहाँ पिछले 1 महीने से डॉक्टर नहीं है। अंदर का माहौल अभी आपको दिखाया कपिल हॉस्पिटल में कि कवर लगा करके जो सोनोग्राफी की मशीन है वो उस कमरे के अंदर बंद है। वहाँ जो अभी कपिल हॉस्पिटल में जो सामने देख रहे हैं ये प्रशासनिक कक्ष है, और यहाँ जो यहाँ के पीएमओ हैं डॉक्टर कमल शेखावत वो बैठते हैं, ओपीडी में बिज़ी हैं, और उन्होंने हमें ऑफलाइन में ऑफ कैमरा बहुत कुछ बताया उन्होंने कि सोनोग्राफी मशीन को यहाँ कपिल हॉस्पिटल में लेकर के क्या तकनीकी समस्याएं हैं और वो इसके लिए कैसे क्या प्रयासरत हैं। उन्होंने जो कुछ बताया हम आपसे साझा करते हैं कि उन्होंने जो जॉइंट डायरेक्टर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान के, उनको दर्जनों भर चिट्ठियाँ आज तक लिखी हैं कि यहाँ रेडियोलॉजिस्ट को डेप्यूट किया जाए। 2 साल से यहाँ सोनोग्राफी करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट यहाँ नहीं है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि पत्रकार महोदय, यहाँ सीकर ज़िले में जो है वहाँ पर 2-2 रेडियोलॉजिस्ट लगे हुए हैं, और अगर प्रशासन उनमें से एक रेडियोलॉजिस्ट को यहाँ मात्र 2 दिन के लिए भी अगर डेप्यूट करती है हफ्ते में, तो भी एक अच्छी कार्य व्यवस्था यहाँ कपिल हॉस्पिटल नीमका थाना की चल सकती है। लेकिन विडंबना ये है कि शासन और सरकार ऐसे ऐसे ठेकेदारों को या सोनोग्राफी के ठेके दे देती है जिनके स्वयं के पास में डॉक्टर नहीं बैठते हैं। और अभी हमने आपको बताया कि जो अविनाशी लेबोरेटरी है उसको यहाँ टेंडर दिया हुआ था, टोकन यहाँ से बांटे जाते थे, और टोकन लेकर के वो वहाँ उस सोनोग्राफी सेंटर पर जाकर सोनोग्राफी करवाते थे। लेकिन पिछले 1 माह से उस अविनाशी लेबोरेटरी में भी वहाँ का जो रेडियोलॉजिस्ट है वो वहाँ नहीं है, वो भी गायब है। हमने जब मोबाइल से अविनाशी जो लेबोरेटरी है उनके जो मालिक हैं या उनके जो टेक्नीशियन हैं मिस्टर अशोक हैं, और दूसरे कौन हैं, मिस्टर पूरनमल, हमारे अभी कैमरामैन साथी छोटे लाल जी ने बताया कि हमारी पूरन जी और अशोक जी से बातें हुई, और उन्होंने बताया कि हम प्रयासरत हैं अपनी उस लेबोरेटरी में डॉक्टर लाने के लिए, लेकिन वो ला नहीं पा रहे हैं। बड़ी विडंबना है, और हम अपने नीमका थाना क्षेत्र के जो भी पाठक हैं, दर्शक हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि सरकार की ये जो नेगेटिव सिस्टम है ये हेल्थ के लिए कतई उचित नहीं है। या बहुत सी महिलाओं को, दर्जन भर महिलाओं को हमने सुबह से यहाँ इधर उधर घूमते देखा है, टोकन लेकर के, बहुत असहाय स्थिति में, और उनके पास में पैसा भी नहीं है। अब वो लैब में जाएं, प्राइवेट लैब में जाएं तो कैसे जाएं? सरकार की तरफ से जो मशीनरी है वो केवल धूल फाँक रही हैं, उनको चलाने वाला यहाँ कपिल हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट नहीं है।